Hello guys, good morning. How are you? Today we are going to continue from the previous video. So we have studied in the last videos are additivity, additivity of charge. Second property we have studied. Sorry, we have studied quantization of charge. Guys, please note down चार्ज को हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी लिखते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज बोथ आर सेम. ओके गाइस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने अभी तक क्या पढ़ी थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी लिख सकते हैं या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी लिख सकते हैं. फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इनवेरिएंट ऑफ चार्ज एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल. मतलब इन प्रॉपर्टीज में क्या, हम एक बार वापिस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं. एडिटिविटी ऑफ चार्ज के अंदर ये प्रॉपर्टी बताता है अपन को चार्ज को किस तरह से ऐड किया जाता है, और आपको पता है चार्ज अलजेब्रिक सम ऐड होता है. क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज में हमने फॉर्मूला पढ़ा था जो था Q इक्वल टू एन ई. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज, जिसके हेल्प से हम किसी भी बॉडी का टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमको उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हो तो. ओके गाइस, नेक्स्ट क्या है कंजर्वेशन चार्ज. कंजर्वेशन चार्ज प्रॉपर्टी अपन को ये रिवील करता है कि चार्ज किसी भी बॉडी पे हमेशा कांस्टेंट रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे चार्ज कांस्टेंट रहता है. इनवेरिएंट ऑफ चार्ज में हमने क्या पढ़ा था? Q at rest इक्वल टू Q at मोशन. तो इससे क्या समझ में आता है कि रेस्ट किस टाइम पे जो चार्ज हुए हैं वो मोशन के टाइम पे भी सेम रहेगा. मतलब चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब चार्ज टाइम पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है. चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल, मतलब चार्ज ट्रांसफरेबल है. जैसे कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो क्या ट्रांसफर हुआ? चार्ज तो ट्रांसफर हुआ. तो इसलिए हमने अभी तक ये प्रॉपर्टी सारी हमने डिस्कस की है प्रीवियस वीडियो के अंदर. अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे. आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग. क्या पढ़ेंगे? मेथड्स ऑफ चार्जिंग. चार्जिंग के कौन कौन से मेथड है? किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना हो तो हम किस मेथड से करें? तो फर्स्ट मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन. कौन सा? चार्जिंग बाय इंडक्शन. मैं हर एक वीडियो में आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि जिससे आप देखकर नोट्स भी लिख सकें, आपकी फेयर कॉपी बना सकें, ताकि प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स मिल जाए और एक्सप्लेनेशन भी मिल सके. चार्जिंग बाय, चलो फर्स्ट हम प्रॉपर पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर चार्जिंग बाय इंडक्शन. पहले एक बार लिख देते हैं सारी. चार्जिंग बाय इंडक्शन. नेक्स्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. थर्ड है चार्जिंग बाय कंडक्शन.
पढ़ते हैं। चलो मेन प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो 3 है। 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी हम मेथड पढ़ रहे हैं। ये 3 मेथड जो है चार्जिंग के, इंडक्शन, फ्रिक्शन और कंडक्शन, ऑल 3 मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक मेथड जो है जो इंडक्शन के साथ हम अर्थिंग को कनेक्ट करेंगे, फिर हम बॉडी को चार्ज करेंगे, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन को। चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रॉपर्टी क्या है, इसकी डेफिनेशन भी अपन को लिखनी पड़ेगी। जो इसका नाम है मेथड का इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस होना। क्या होता है? इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब उत्पन्न होना, एक तरीके से हम हिंदी में बोल सकते हैं। इंडक्शन का मतलब कोई भी चीज का जनरेशन कहीं पे भी होता है तो उसको हम इंड्यूस से इंडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक बॉडी में चार्ज इंड्यूस होगा, दूसरी बॉडी में भी चार्ज इंड्यूस होगा, किसी तीसरे की हेल्प से या किसी अनदर की हेल्प से। तो आप नोट डाउन कीजिएगा, एक एक स्टेप बाय चार्जिंग बाय इंडक्शन को मैं यहाँ पे लिखूंगा जिससे आप अच्छे से समझ सकें। स्टेप फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। वैसे इसकी डेफिनेशन अगर कहा जाए तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर होता है क्या है, जैसे कि ये आपकी स्टेप 1 में भी लिखूंगा, ये आपकी बॉडी है अनचार्ज बॉडी। कौन सी बॉडी है? अनचार्ज बॉडी। और यहाँ पर है आपके पास चार्ज बॉडी, ये आपके पास चार्ज बॉडी है। तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी को क्या करेंगे? चार्ज। इस बॉडी को हम रखेंगे इंसुलेटर पे। इंसुलेटर पे रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कंडक्टर बॉडी को आप पे डायरेक्ट रख दिया तो क्या होगा, सारा इसका चार्ज अर्थिंग से कनेक्ट होकर न्यूट्रल हो जाएगा इसका चार्ज। तो इसको हम इंसुलेटर पे रखेंगे ताकि अर्थ से कोई कांटेक्ट न हो सके। ओके, इसलिए किसी भी कंडक्टर बॉडी को चार्ज करते समय अपन को उसको इंसुलेटर पे रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो हम जब भी इस बॉडी को पास में लेकर आते हैं तो इसमें क्या होता है, चार्ज प्लस है तो प्लस के कारण क्या जनरेट होगा, माइनस जनरेट होगा। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके अंदर से नेगेटिव चार्ज को खींचेगा अपनी ओर, तो इस तरफ क्या बनेगा, एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना, क्योंकि इसके अंदर एक न्यूट्रल बॉडी में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तभी तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तभी तो आधे इधर और आधे उधर चले जाएंगे। नेगेटिव चार्ज इधर आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ गए, और पॉजिटिव चार्ज इधर आया मतलब प्रोटॉन सारे इधर चले गए। ठीक है, तो ये फिनोमिना इसके अंदर होता है। ठीक है ना, तो हम डेफिनेशन को समझ रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, अनचार्ज बॉडी, ये आपकी थी अनचार्ज बॉडी, पहले अनचार्ज बॉडी, और ये आपकी क्या थी, चार्ज बॉडी। तो अनचार्ज बॉडी चार्ज हुई है किससे, चार्ज बॉडी। तो इसकी डेफिनेशन, और एक चीज का ध्यान रखना, इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, मतलब आपस में कोई कांटेक्ट नहीं करवाया, इसको इससे हमने टच नहीं करवाया, फिर भी ये बॉडी क्या होगी, चार्ज होगी। तो देखिए ये स्टार्टिंग में अनचार्ज है, ध्यान रखना, अब तो चार्ज हो गई है, स्टार्टिंग में अनचार्ज है, इसलिए हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से कह सकते हैं, इंडक्शन इज ए प्रोसेस, इंडक्शन इज ए प्रोसेस चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या एक पूरी प्रोसेस होती है, तो इंडक्शन एक तरह से प्रोसेस का नाम दे सकते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच, जिसके अंदर इन विच अनचार्ज बॉडी, सॉरी अगेन आई रिपीट, चार्जिंग बाय इंडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच अनचार्ज बॉडी इज चार्ज, अनचार्ज बॉडी इज चार्ज, अनचार्ज बॉडी इज चार्ज by without physical contact between charge and uncharged body,
between charged and uncharged body. Again I repeat, uncharged body is charged with the help of without physical contact. बिना physical contact किए की सहायता से ये बॉडी चार्ज हो जाती है. दिस इज कॉल्ड इंडक्शन. आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से, उसमें ये डायग्राम आप बना सकते हैं. फिर हम कंप्लीट वन बाय स्टेप बाय एक स्टेप के साथ हम इसको लिखेंगे. चार्जिंग बाय इंडक्शन. चलो चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर लिखते हैं डेफिनेशन. इट इज ए प्रोसेस in which uncharged body charged with the help of without physical contact. ओके गाइस, आई थिंक आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी. इट इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है इंडक्शन इन विच अनचार्ज्ड बॉडी चार्ज विद द हेल्प ऑफ विदाउट फिजिकल कांटेक्ट. बिना फिजिकल कांटेक्ट किए अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज करते हैं. ये इंडक्शन प्रोसेस कहलाता है, जिसके अंदर चार्ज इंड्यूस होता है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टेप वन के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉडी को लेंगे. ये आपके पास दोनों क्या है, इंसुलेटर है, और ये दोनों बॉडी कंडक्टर है. ध्यान रखना, ये दोनों अपर पोर्शन दोनों बॉडी कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, और ये आपका चार्ज बॉडी है, और ये लिख सकते हैं आप चार्ज बॉडी. अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लस चार्ज बॉडी ही हम क्यों लिख रहा है, नेगेटिव नहीं ला सकते हैं? नेगेटिव भी आप ला सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव भी ला सकते हैं, प्लस भी ला सकते हैं, कोई भी ला सकते हैं. अब चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता है. अब इसके अंदर क्या है, प्लस भी है माइनस भी है. अब आपको पता है इसके अंदर प्लस भी है, और प्लस भी ला सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी भी ला सकते हैं, नेगेटिव चार्ज बॉडी भी ला सकते हैं, कोई भी ला सकते हैं. तो स्टेप फर्स्ट में आपके पास ये रहेगा जिसमें बॉडी को रखना है. अब ये क्या करेगा, स्टेप टू के अंदर चार्ज जनरेट करेगा. इसके अंदर चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, वो अट्रैक्ट करता है, किसको अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज. किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज को. तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अब आपको पता है किसी भी बॉडी स्टार्टिंग में क्या होती है, न्यूट्रल होती है. अगर वो चार्ज नहीं है तो क्या है, न्यूट्रल है. तो क्या करेगा, न्यूट्रल है जिसका मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं, प्रोटॉन है या नहीं, है. इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, लेकिन क्या है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो 10 भी प्रोटॉन होंगे. मतलब चार्ज इसमें नेगेटिव जितना होगा पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही है. बट अभी नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये न्यूट्रल है. क्या है, न्यूट्रल. तो चार्ज कैसे करेंगे इसको, कैसे होगा, ये ऐसे. अभी प्लस होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और सारे प्रोटॉन को रिपल कर देगा. सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और सारे प्रोटॉन को रिपल करेगा. ठीक है, तो स्टेप 2 के अंदर देखिए, स्टेप 2 जो होगा इसका, स्टेप 2, ये आपकी बॉडी, और ये बॉडी आपकी यहाँ रहेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. ओके, अब इसके अंदर सारे प्लस पॉजिटिव के कारण सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए इस तरफ, और सारे पॉजिटिव रिपल हो गए इस तरफ. अब ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पे आ गया है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी नेगेटिव है ये खींचेगा अपने आप, और इसके पॉजिटिव के कारण इसके प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज के तौर पर है वो सारे रिपल हो जाएंगे. ये आपका हो गया स्टेप 2.
क्या हो गया स्टेप 2। अब हम आगे समझते हैं। अब क्या होगा जब ये दोनों बॉडी में चार्ज क्रिएट हो गया बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेपरेट हैं। अब दो बॉडी को कांटेक्ट करा देते हैं। ध्यान रखना चार्ज और अनचार्ज को कोई कांटेक्ट नहीं करवा रहा है, इसलिए विदाउट फिजिकल सॉरी डेफिनेशन के अंदर हमने शायद आगे लिखा था विथ फिजिकल कांटेक्ट, वहां पर विदाउट विद द हेल्प ऑफ विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, नोट डाउन विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। इस चीज का ध्यान रखना। अभी इससे पहले आपने जो वीडियो में देखा होगा उसमें अगर विद फिजिकल कांटेक्ट हो इंडक्शन की डेफिनेशन के अंदर तो आप इसको विदाउट फिजिकल कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि ये विदाउट फिजिकल कांटेक्ट होगा। क्योंकि बोलने में तो मैंने आपको सही बताया लेकिन लिखने में हो सकता है मिस्टेक हो गई हो मेरे से, ठीक है ना। अब इन दोनों बॉडी को क्या करेंगे कांटेक्ट करेंगे, ओके। अब आपको पता है जब भी दोनों आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आए तो अब ये बॉडी क्या होगी एक होगी, यहाँ से बॉडी क्या होगी एक होगी, मतलब दोनों कंडक्टर बॉडी क्या होगी कांटेक्ट में आ गई तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में अटैक करेंगे और मिल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा चार्ज न्यूट्रल, मतलब यहाँ के चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास ये माइनस बचे और ये पॉजिटिव बचे। अब हम क्या करें, सबसे पहले क्या करें, इस बॉडी को सेपरेट करें या इसको हटाएं, ये स्टेप थर्ड आपका। आप ही सोचिए क्या कर सकते हैं, स्टेप थर्ड पहले इसको हटाते हैं तो क्या होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट हो गए, इस बॉडी कांटेक्ट बॉडी से आप पे आकर न्यूट्रल हो जाएंगे तो बॉडी तो वापस हमारी अनचार्ज होगी। तो हम क्या करें, तो हम ऐसे करते हैं सबसे पहले दोनों बॉडी को सेपरेट करते हैं, ताकि इन दोनों को सेपरेट करने के बाद इसको जब हटा देंगे तब ये दोनों चार्ज आपस में नहीं मिल पाएंगे। तो स्टेप फोर्थ के अंदर क्या करेंगे, ये बॉडी और ये बॉडी दोनों को क्या करते हैं सेपरेट। तो अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रहेगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहेगा और रोड आपकी यहाँ है। ये रोड एक तरह से किस तरह से काम कर रहे हैं, इस नेगेटिव चार्ज को इसने पकड़ के रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। इस पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव को यहाँ पे पकड़ के रखा है, ठीक है ना। और ये नेगेटिव इधर नहीं आ सकता इस तरफ क्योंकि ये पॉजिटिव उसको रिपल भी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 5 नेक्स्ट स्टेप 5 में क्या होगा, इस बॉडी को अपन रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, केवल ये बचेगा। जैसे इसने रिमूव कर दिया तो ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज क्या करना चाहिए, आपस में अट्रैक्ट होकर मिलना चाहिए एक दूसरे को। तो क्या ये रोड हटने के बाद वो तो ये नेगेटिव तो यहाँ से फ्री हो गए तो वो इधर आए और ये पॉजिटिव उस किनारे से फ्री होकर इधर आ गए, तो आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब दोनों बॉडी का गैप अगर बढ़ा देते हैं अपन, ये गैप बढ़ा दिया तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा कम। अगर किसी भी दो बॉडी के बीच अट्रैक्शन होता है जिसकी बॉयज एंड गर्ल्स में भी होता है, तो अगर उनको दूर दूर कर देंगे तो क्या हो जाएगा अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो ये सारी बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और ये सारी बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी। तो देखिए अगर हमें पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर आए तो एक बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी और ये पॉजिटिव चार्ज होगी। ये स्टेप 6, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज हो गई। हमारा इंडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो ये इंडक्शन प्रोसेस जो जिसमें स्टेप थोड़े ज्यादा है, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड मेथड। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम सॉरी
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर क्या होगा, फ्रिक्शन से क्या पता पड़ रहा है आपको, रबिंग। क्या हो रहा है, रबिंग। मतलब जब रब करेंगे तभी तो फ्रिक्शन होगा, और रबिंग से क्या होता है, हीट जनरेट होती है। और हीट को क्या बोल सकते हैं, थर्मल एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, दोनों बॉडी के बीच कांटेक्ट होता है। क्या होता है, कांटेक्ट। उसके बाद क्या होता है, रबिंग। उसके बाद सेपरेशन। ये प्रोसेस है फ्रिक्शन की। सबसे पहले कांटेक्ट होता है, फिर रबिंग होता है, फिर सेपरेशन होता है, उसके बाद बॉडी चार्ज हो जाती है। बट ध्यान रहे, रबिंग जब होता है तो थर्मल एनर्जी क्रिएट होता है, और ये थर्मल एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन। रबी थर्मल एनर्जी जनरेट हो गई, उसके बाद किसने गेन किया, इलेक्ट्रॉन ने थर्मल एनर्जी को गेन कर दिया। और उसी एनर्जी के गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ज्यादा उसके पास एनर्जी आ जाती है। और ज्यादा किसी बॉडी के पास एनर्जी आएगी तो क्या होगा, वो एक्साइट हो जाएगा, तो वो रिमूव हो जाएगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने पूरी प्रोसेस बताई। फ्रिक्शन में सबसे पहले रबिंग से हीट, और हीट से थर्मल एनर्जी। उसके बाद आपकी एक पूरी प्रोसेस फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर सबसे पहले कांटेक्ट आता है दो बॉडी के बीच। ठीक है ना, कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज। उसके बाद रबिंग, उसके बाद सेपरेशन के बाद क्या होगा, आपको दोनों बॉडी चार्ज मिलेगी। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे रबिंग ऑफ हेयर एंड कॉम्ब। जब आपने विंटर के अंदर हेयर को कॉम्ब से रब करते हो, जैसे कि आप कॉम्ब करते हो, तब हेयर जो है वो रिपल होते हैं, उस पर चार्ज आ जाता है। तो ये जो एग्जांपल है वो फ्रिक्शन का ही है। तो ऐसे काफी एग्जांपल है। आई थिंक आपको फ्रिक्शन मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है थर्मल एनर्जी का रोल। ठीक है ना, उसके बाद वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की तरफ गेन हो जाती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तब बॉडी कैसी चार्ज होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। कौन सा, नेगेटिव चार्ज। और देखिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, तो मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो वो बॉडी ओवरऑल नेगेटिव चार्ज करेगी, उस पे नेट चार्ज नेगेटिव करेगा। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी बॉडी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना, सपोज ये आपके पास एक बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है। अभी इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन कैंसल और न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। अब क्या करते हैं अपन, इस बॉडी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रह गए और 10 प्रोटॉन रह गए, तो दो कहाँ गए, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द अनदर बॉडी। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, नेक्स्ट बॉडी में चले गए। तो यहाँ कितना हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और यहाँ कितने बचेंगे, 12 प्रोटॉन बचेंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे मेजॉरिटी क्या है, यहाँ पर मेजॉरिटी है प्रोटॉन।
तो यहाँ पे नेट चार्ज +2 रहेगा। क्या रहेगा? +2 रहेगा इस बॉडी का। और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से लगे तो इधर 14 हो गए। तो इस पे नेट चार्ज और एडिटिविटी ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? -2 बचेगा। तो यहाँ पर और नेट चार्ज -2 हो जाएगा। ये इस तरह से ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो बॉडी, एक बॉडी और दूसरी बॉडी इस तरह से चार्ज होती है। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट मेथड जो बचा है आपके पास वो लास्ट है, थर्ड प्रॉपर्टी। मेथड नंबर थर्ड है, वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर देखा जाए तो देखिए, एक बॉडी, ये दूसरी बॉडी, और ये बॉडी आपकी है पॉजिटिव चार्ज। कैसी है? पॉजिटिव चार्ज। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 प्रोटॉन मान लो या 8 पॉजिटिव चार्ज मान लो इस बॉडी के अंदर है। ठीक है, हालांकि किसी भी कंडक्टर बॉडी के अंदर चार्ज इनसाइड नहीं रहता है, ध्यान रखना। ये बाउंड्री पे रहता है। कहाँ पे रहता है? आप इसको बाउंड्री पे भी बना सकते हैं। 3 4 5 6 7 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एक पॉजिटिव चार्ज आप बॉडी के अपर पोर्शन पे रहेगा। वैसे अगर ये मैंने अगर जैसे कि कहा कि कोई भी चार्ज होगा वो बॉडी के अपर पोर्शन पे रहेगा, आउटर मोस्ट बॉडी के बाउंड्री पे रहेगा। ऐसा क्यों? बॉडी, कंडक्टर बॉडी के अंदर चार्ज इनसाइड क्यों नहीं रहता? इसका कारण क्या है? अब देखिए, अब इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है। अब जैसे सपोज ये चार्ज इनसाइड रह गया, अब ये चार्ज इसको क्या करेगा? रिपल करेगा। ये चार्ज इसको रिपल करेगा, ये चार्ज इसको रिपल करेगा, ये चार्ज इसको रिपल करेगा। तो सभी एक दूसरे को रिपल करेंगे और सभी एक दूसरे को रिपल करेंगे। इधर रिपल हो रहा है, इधर रिपल हो रहा है, इधर रिपल हो रहा है, इधर रिपल, इधर रिपल, इधर रिपल, इधर रिपल। तो मैक्सिमम चार्ज जो भी होगा, चार्ज यहाँ पर बीच में जो भी होगा, इस पे अगर फोर्स सभी तरफ लग रहा है तो इधर का, इधर जो चार्ज है उधर चला जाएगा, इधर चार्ज इधर, दोनों आपस में फोर्स लगने के कारण आउटरमोस्ट बाउंड्री पे चार्ज चला जाएगा। सारा चार्ज अंदर से फैल जाएगा और बाउंड्री पे चला जाएगा। बाउंड्री से आगे जा नहीं सकता, फोर्स कितना भी लग जाए, तो बाउंड्री पे सारा चार्ज गैदरिंग हो जाएगा और स्प्रेड हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है चार्ज की एक तरीके से कि किसी भी कंडक्टर बॉडी पे चार्ज जो रहता है वो कहाँ रहता है? किसी भी कंडक्टर बॉडी के बाउंड्री पे ही रहता है। हाँ, अगर इंसुलेटर बॉडी हो तो आप उसके अंदर चार्ज को इनसाइड बना सकते हैं। ओके, इंसुलेटर के अंदर, क्योंकि इंसुलेटर के अंदर चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। कंडक्टर में क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर होता है, चार्ज फ्लो होता है, ये आपको पता होगा। अब कंडक्शन के अंदर क्या नाम से पता पड़ रहा है? कंडक्शन मतलब कंडक्ट करना, कंडक्ट का मतलब एक तरीके से कांटेक्ट, कंडक्ट का मतलब एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं? कांटेक्ट। कंडक्ट तभी होगा जब आपस में कंडक्ट होगा, आपस में कांटेक्ट होगा। तो स्टेप 1 ये हो जाएगा और स्टेप 2 ये बॉडी इस बॉडी से कांटेक्ट में आ गई। और इस पे पहले कितने थे? 8 थे। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। अब क्या हो गया? जो भी चार्ज था वो यहां से इधर ट्रांसफर हो गया। क्यों? अब बॉडी, ये पूरी बॉडी एक कहलाएगी, पूरी सिंगल बॉडी। ये यहां से
ये सिंगल बॉडी। और किसी भी एक सिंगल बॉडी पे मैंने क्या कहा, चार्ज जो होता है आउटर मोस्ट बाउंड्री पे रहता है, ओके, आउटर मोस्ट लेवल पे रहेगा। तो यहाँ पे जो भी चार्ज होगा वो पूरी एक सिंगल बॉडी कौन सी, ये, तो ये सिंगल बॉडी के चार्ज आउटर पे चला जाएगा, बाउंड्री पे चला जाएगा, इसलिए चार्ज बाउंड्री पे चला जाएगा। प्लस साथ में ये भी होगा, चार्ज जितना इधर होगा उसका आधा हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जब भी दो कंडक्टर बॉडी एक बॉडी दूसरे में कांटेक्ट में आती है तो उसका चार्ज आधा हो जाता है। अगर ये बॉडी है इसका चार्ज Q है और दूसरी बॉडी है इसका चार्ज Q इक्वल टू 0 है, और अगर इसको कांटेक्ट करा दिया या वायर से किसी से जोड़ दिया तो इसका चार्ज Q/2 हो जाएगा और इसका भी चार्ज Q/2 हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इधर 8 प्रोटॉन थे तो फॉर इधर ट्रांसफर हो गए एक तरीके से, ओके। इस तरीके से ये बॉडी चार्ज होगी। अब इसको क्या करो, स्टेप थर्ड में क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ये हो गया सेपरेट। ये स्टेप 3 के अंदर क्या हुआ है, इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, इसमें भी चार्ज आ गया पॉजिटिव। ये बॉडी अनचार्ज थी और चार्ज थी, अनचार्ज बॉडी से ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। हालांकि स्टार्टिंग में मैंने 8 प्रोटॉन बताया था, 4 और 4 होना चाहिए, इधर भी 4 और 4 होना चाहिए। हालांकि मैंने ओवरऑल ज्यादा चार्ज बना दिए, वो इसलिए बनाया कि इस पे ओवरऑल चार्ज दिखाने के लिए, ठीक है, चार्ज जो भी होगा वो इतना रहेगा। तो ये आप मत सोचिएगा सर पहले 4 थे अभी इतने ज्यादा हो गए। अब बना दिखाने में क्या जाता है, दिखा तो सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो वो क्या रहेंगे, 4 इधर और 4 इधर रहेंगे, मतलब आप उसका ओवरऑल Q/2 कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज यहाँ पर मेथड ऑफ चार्जिंग हमारी कंप्लीट हो गई। सॉरी, एक लास्ट बची, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोर्थ, मेथड ऑफ चार्जिंग हेल्प ऑफ अर्थिंग, चार्जिंग विथ हेल्प ऑफ अर्थिंग। अब ये आपकी बॉडी है, अब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। ये स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या रहेगा, स्टेप 2 स्टेप 1 में आपका ये रहेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, पॉजिटिव उधर चला गया। स्टेप 2 के अंदर क्या रहेगा, चार्ज सेपरेट के हमने अर्थिंग कनेक्ट कर दिया। अब अर्थिंग कनेक्ट करने से क्या होगा, स्टेप 3 वो आपको स्टेप 3 में दिखा देंगे। ये रोड है, ये पॉजिटिव चार्ज ये रोड है, स्टेप 3 में दिख रहा है सारा पॉजिटिव, इस वे से आपका सारा चार्ज ग्राउंड हो रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट बॉडी के अंदर हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टेप 4 के अंदर ये बॉडी चार्ज बॉडी को हटा देंगे तो सारा नेगेटिव जो होगा वो फैल जाएगा। सॉरी, पहले अर्थिंग को हम कनेक्ट करेंगे,
सॉरी अर्थिंग कनेक्टेड है। सबसे पहले हम अर्थिंग को रिमूव करेंगे, तो अर्थिंग को रिमूव कर दिया और ये अभी यहाँ ही कॉन्टेक्ट है, नेगेटिव चार्ज इसके बाउंडेड में रहेगा। ये स्टेप आपका फोर्थ। अब क्या करेंगे, अब बॉडी को, इस चार्ज बॉडी को रिमूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या होगा, ये आपकी बॉडी और ये सारा नेगेटिव चार्ज ये इंसुलेटर है बेस और सारा नेगेटिव चार्ज आ गया इसमें। ओके, ये बॉडी को पॉजिटिव चार्ज को हटा दिया तो इसमें सारा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। इस तरीके से अर्थिंग के हेल्प से, अर्थिंग को यूज करके हमने बॉडी को क्या किया, चार्ज किया। तो यहाँ पर सारी मेथड ऑफ चार्जिंग कंप्लीट होगी। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। बट ये आपके सीबीएसई एग्जाम सिलेबस में तो है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आने का चांसेस सबसे कम रहता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो है कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स। वहां से इस टॉपिक से ही आपके एनसीईआरटी बोर्ड, सॉरी सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वहीं से कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स से, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो वहां से अब आपका प्रॉपर तरीके से कूलम्ब फोर्स से कंटिन्यू होगा, वहां से आपको इंटरेस्ट आएगा, उसमें काफी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और वहीं से आपका इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके बाय।